दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के लिए अगस्त 2020 का महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। यदि आपके स्वास्थ्य की बात करें तो कुछ छोटी मोटी समस्याओं के अतिरिक्त फिलहाल आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन किसी बड़े रोग की दस्तक हो सकती है। उसकी वजह से आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी बुध का छठे भाव में अष्टम भाव के स्वामी सूर्य के साथ युति करना और उस पर द्वादश भाव के समय बृहस्पति की दृष्टि पड़ना तथा राहु की स्थिति और मंगल की दृष्टि, इन सभी वजहों से आपके छठे भाव पर अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव रहेगा। इसकी वजह से आपको स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, जिसमें मुख्य रूप से किसी बड़े रोग की शुरुआत हो सकती है। इसलिए ज़रा सी स्वास्थ्य समस्या होने की तुरंत ही चिकित्सक से संपर्क करें और बिल्कुल भी अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें, अन्यथा आप आगे जाकर किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। आपको बड़ी आंत अथवा पेट से में दिक्कत, पाचन तंत्र संबंधित परेशानियां या अचानक से होने वाला कोई रोग आपको इस दौरान परेशान कर सकता है। साथ ही आपको नेत्र विकार या अनिद्रा से संबंधित समस्या हो सकती है। इन सभी के प्रति जागरूक रहें और समय रहते डॉक्टर से चेकअप करवाएं। तो अब बात करते हैं आपके करियर की। तो करियर के लिहाज से ये महीना अच्छा रहेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो इस दौरान आपका मन करेगा कि आप अपनी वर्तमान जॉब को छोड़कर दूसरी नौकरी ज्वाइन करें। आप यदि ऐसा प्रयास करते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि जो नई नौकरी आपको प्राप्त होगी वह पहले से बेहतर होगी। इसमें से आपका मान सम्मान के साथ साथ पद प्रतिष्ठा में भी इजाफा होगा, अर्थात कुछ लोगों को नई नौकरी प्राप्त करने का शुभ अवसर प्राप्त हो सकता है। इससे अलग अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो समय ज़बरदस्त होगा और आपको मुनाफा होगा। आपके प्रयास रंग लाएंगे। हालांकि आपको अपने कुछ विरोधियों से सावधान भी रहना होगा, जो अचानक से आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। मार्केट में कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बनाएं तो आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। यदि आप जॉब करते हैं तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सभी कार्यों पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि वे आपके समक्ष कुछ ऐसे कार्य रखेंगे जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण होंगे। तो ऐसे में आपको अपनी दक्षता साबित करने का मौका मिलेगा। यदि आप ऐसा कर पाने में सफल रहे तो आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। तो अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो इस महीने यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो ये महीना आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। इस समय में आप प्यार के सागर में गोते लगाते दिखाई देंगे, क्योंकि शुक्रदेव की कृपा आप पर जमकर फंसेगी। इससे अतिरिक्त आपकी राशि का स्वामी राशि में उपस्थित होने के कारण ही आप अपने कार्य को मजबूती से अंजाम देंगे। ऐसे में अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और इसका सीधा सीधा असर आपके प्रेम जीवन पर पड़ेगा। आपका प्रियतम आपसे निकटता का अनुभव करेगा। आपके बीच की केमिस्ट्री काफ़ी बेहतर होगी। प्यार में पींगे बढ़ाने के लिए बेहतर समय होगा। इस दौरान माहौल को रोमांटिक बनाने के लिए आपने किसी रोमांटिक डेट पर लेकर जा सकते हैं या कोई बढ़िया सा खूबसूरत तोहफा उनको दे सकते हैं जो उनके मन को भाए, उन्हें भेंट दे सकते हैं। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में आ रहे तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। इस दौरान संबंधों में गलतफहमी की धुंध छटेगी और खुशी के बादल छा जाएंगे, अर्थात आपका दाम्पत्य जीवन काफ़ी खुशनुमा होगा। आप अपने रिश्ते की अहमियत को समझेंगे, अपने जीवन साथी को पूर्ण महत्व देंगे, जिससे आपका रिश्ता बेहतर होगा। आपके जीवन साथी को कुछ कार्य के कारण ही कहीं दूर जाना पड़ सकता है। उनकी यात्रा में उनके सहभागी बनाने में आपको भी अच्छा महसूस होगा। इस दौरान आपके खर्च कुछ बड़े रहेंगे, लेकिन आपको अपने जीवन साथी को आवश्यकता पड़ने पर मदद करनी चाहिए और आर्थिक तौर पर उन्हें संभालना चाहिए। आप दोनों के बीच की समझदारी बढ़ेगी और आपका रिश्ता मजबूत होगा। तो इस महीने आपको भाग्य को मजबूत बनाने के लिए बुध देव के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये जाप 108 की संख्या में प्रतिदिन करना बेहतर होगा। इससे अतिरिक्त पन्ना रत्न धारण करना आपके लिए श्रेष्ठ होगा। गौ माता को हरा चारा खिलाना विकल्प के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो मकर राशि के जातकों को इस दौरान मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। आपका मुख्य ध्यान होने योग्य पक्ष होगा आपका आर्थिक पक्ष, क्योंकि आपके खर्च बेतहाशा वृद्धि की राह पर होंगे, जिन पर कंट्रोल करना आपके लिए खुद एक बड़ी चुनौती बनेगा। इसके अलावा कुछ विरोधी भी सर उठा सकते हैं। आपका स्वास्थ्य भी आपको परेशानी में डाल सकता है। अगर इन तीनों क्षेत्रों में आप संभाल लेंगे तो बाकी सभी क्षेत्रों से आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। जीवन में गति मिलेगी, यात्राएं सफलतादायक रहेंगी। आपके जीवन में प्रेम भी रहेगा और आप अपने
भावना से भरे रहेंगे। अर्थात इस दौरान आपको कुछ नए दोस्तों से मुलाकात होगी, कुछ नए लोग मित्र बनेंगे, जिससे आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। सोशल मीडिया पर आपकी उपस्थिति दमदार तरीके से दर्ज होगी। तो बात करते हैं आपके वित्त की। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो इस महीने आपकी आमदनी में अधिक खर्च होंगे। यही आपकी सबसे बड़ी सिरदर्दी होगी, क्योंकि इस महीने आपके खर्चों का ग्राफ इतना ऊपर चला जाएगा कि आपकी आमदनी को काफ़ी पीछे छोड़ देगा। आप आर्थिक रूप से खुद को चुनौतियों में घिरा हुआ पाएंगे। 12वें भाव में बृहस्पति और केतु आपको धार्मिक कृत्यों में खर्च करवाएगा। तो सूर्य, राहु और बुध की युति 6ठे भाव में से 12वें भाव पर दृष्टि होगी, जिसकी वजह से आपको कुछ व्यर्थ के खर्च भी करने पड़ सकते हैं, कुछ व्यर्थ की यात्राएं बनने का कारण बनेंगी। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य समस्याएं भी अधिक धन खर्च होने की संभावना होगी। इस प्रकार इस महीने आप लगभग सभी क्षेत्रों में खर्च करेंगे, जिससे आपकी आमदनी कम महसूस होगी। आप आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर महसूस कर सकते हैं। हालांकि पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव पंचम भाव में बैठेंगे और एकादश भाव को दृष्टि देंगे, जिसके कारण आपको आर्थिक तौर पर कुछ अच्छे लाभ की भी उम्मीद करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 11वें भाव का स्वामी मंगल तीसरे भाव में बैठकर नवम भाव को दृष्टि दे रहा है, जिसकी वजह से आपको भाग्य की बदौलत और अपने निजी प्रयासों से कुछ और लाभ की प्राप्त हो सकती है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में कारगर साबित होगी। व्यापारियों को इस दौरान मुनाफे में कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे अतिरिक्त उनकी लंबी और महत्वपूर्ण योजनाएं कुछ समय के लिए टल सकती हैं। तो अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक दृष्टिकोण से आपका जीवन काफ़ी बेहतर होने वाला है, क्योंकि आपका चतुर्थ भाव इस महीने काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसे में बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि व्यर्थ में किसी अन्य के झगड़े में ना पड़ें, क्योंकि ऐसा करना आपको हानि पहुंचा सकता है। अपने भाइयों के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का कष्ट होने की संभावना रहेगी। वैसे परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। लोग एक दूसरे के प्रति अपनत्व की भावना को महसूस करेंगे। कुटुंब की स्थिति में बहुत बढ़िया रहेगी। कुटुंब के लोग एक दूसरे के प्रति सराहना का भाव रखते हुए आपकी भी काफ़ी हद तक मदद करेंगे। बड़े भाई बहन आपको कुछ चुनौतियां देंगे, जो जीवन में आपके काम आएगी। आप अपने निजी प्रयासों से काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त करेंगे और परिवार को जोड़े रखने में सफल होंगे। मामा पक्ष के लोगों से कुछ दिक्कतें पेश आ सकती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है।